जब आत्मज्ञान होता है। ये सद्गुरु भगवान की स्त्री मोह तिमिर भास्कर। संसार बंधन का मूल कारण स्त्री है। दमयंती निज स्वामी के सर्व प्रकार से त्याग रूप वचन सुनकर कहती है कि हे स्वामिन, आप जो स्त्री आदि विषय भोग को दुख रूप करके निषेध करते हैं और आत्मज्ञान संयुक्त सार शब्द परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति में सुख या परमानंद मानते हैं, सो मुझको अच्छा मालूम नहीं होता। मुझे देखने में इस संसार में पुरुषों के सुख या आनंद के लिए उत्तम वस्तु यही दिख पड़ती है। सो कहती है, सुनिए, सुख अभिलाषा वाले पुरुषों को देखने की वस्तुओं में देखने के लिए सबसे उत्तम वस्तु मृगनयनी युवती का प्रेम से प्रसन्न बदन है। सूंघने की वस्तुओं में से सूंघने के लिए सबसे उत्तम वस्तु सुंदर स्वरूप वाली स्त्री का मुख का भाव है। सुनने की वस्तुओं में सुनने के लिए सबसे उत्तम वस्तु पिकवैनी कामिनी की कोमल मधुर वाणी है। स्वादिष्ट वस्तुओं में स्वाद के लिए सबसे उत्तम वस्तु नायिकाओं के अधर पल्लव का रस है और स्पर्श की वस्तुओं में स्पर्श के लिए सबसे उत्तम वस्तु कुमकुमादिक सुगंधियुक्त मनोहर कामिनी का कोमल शरीर है। ध्यान की वस्तुओं में ध्यान के लिए सबसे उत्तम वस्तु स्त्री का सुंदर यौवन विलास कृतादिक है। वे स्वामिनी जिस कामिनी का मनोहर शरीर केसर चंदनादि सुगंधियों से अत्यंत सुशोभित है, गोरे स्तनों पर हार झूल रहा है, जिसके कमल चरणों में हंस के समान नूपुर बोलते हैं, ऐसे जो परमानंद सुख को देने वाली कामिनी है, ताको गले से लगकर जो पुरुष शयन नहीं किया, आलिंगन नहीं किया, सो पुरुष इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके संसार के मुख आनंद को कुछ नहीं जाना और दुर्लभ वायु को मिथ्या ही खो दिया। जिस स्त्री के केश सुगंधित तेल युक्त कंघी से संवरे हुए हैं और जिसके नेत्र दोनों कानों तक अत्यंत विशाल हैं और जिनके दांत विमल द्विजों के समूह से भरा अर्थात दांतों की भक्ति किरण सी चमकती है, दोनों स्तन मोतियों की माला से सुशोभित, सर्व प्रकार से सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त जो कामिनी शोभित है, उसको देखने से सर्व प्रकार से परमानंद सुख प्राप्त होता है। ऐसे कामिनी को जो पुरुष गले से लगाकर शयन नहीं किया, मैथुन आनंद नहीं लिया, सो पुरुष नीच महामंद भागी। जो युवती शीघ्र देखने वाली है और मालती की कमियों का माला गले में पहनती है, केसर संयुक्त चंदन जिसके अंग में शोभा और सुगंध दे रहा है, ऐसे परमानंद को देने वाली कामिनी को जो पुरुष छाती से लिपटाया, तो यह जानो कि शेष स्वर्ण का भोग सुख यहीं प्राप्त हुआ है। जो स्त्री छाती पर लेटी हुई उसके सुगंधित केसर बिखरे हुए और उसके गालों पर पसीना झिलमिलाते हैं, हे स्वामिन, ऐसी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विषय परमानंद अदर पल्लव रस मधुर रस को भाग्यवान ही पुरुष पान करते हैं। जो पुरुष अधर मधुर रस का पान नहीं किया, कील क्रीड़ा मैथुन परमानंद सुख को जो नहीं किया, उन मंदभागी पुरुषों का इस संसार में मनुष्य शरीर का धारण करने पर बार बार धिक्कार है। जो स्त्री सुंदर पिकवैनी केहरी कटी मृगनयनी सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण से संपन्न केसर चंदन पुष्पादिक सुंदर सुगंधियों से युक्त जो शोभित है, चंद्रमा को फीका करने वाला जिसका मुखाबिंद है, बिल्व फल को लज्जित करने वाला जिसका अधर है, उस सुंदर अधर पल रस का जो पुरुष पान नहीं किया और स्वर्ण कलश सा
हंसने वाला जिसका स्तन है, उस स्तन को जो पुरुष स्पर्श नहीं किया। स्वर्ण को निंदित करने वाली जिसकी देह का कोमल कांति, उसको जो पुरुष छाती से लगा कर न लिपटाया तो को जीतने वाला जिसका जंघन, जिसको पुरुष विषय नहीं किया, उसके साथ मंदभागी पुरुष को बारंबार धिक्कार। हे स्वामी, जो पुरुष स्त्रियों की निंदा करता है और वह अपने तो ठगा ही जाता है, औरों को भी ठगता है, क्योंकि तपस्या का फल स्वर्ग है और स्वर्ग का फल अप्सरा है। ये भोग यहीं प्राप्त है। हे स्वामी, स्त्री के संग कामदेव मुद्रा का होना सारे अर्थ संपत्ति को नष्ट करने वाला है। जो कुबुद्धि युक्त पुरुष उन्हें त्याग कर स्वर्ग आदि की इच्छा से निकल भागते हैं, उन्हें विरक्त के भेष में न समझो, किंतु कामदेव या दया त्यागी दंड देकर उन्हें नंगा किया। किसी को सिर मुंडवाया, किसी का 5 चोटी जटा रखवाई और किसी को हाथ में टीकरा देकर भिक्षा मंगवाया। यह सब कामदेव का दंड है। हे स्वामी, बहुत वार्तालाप से क्या प्रयोजन है। यह सर्वविदित है कि स्त्रियों के समान सुखदायी पदार्थ इस संसार में दूसरा कुछ नहीं है। स्त्रियों के केली विषयानंद में जो भिन्न भिन्न दुख मानता है, ऐसा पुरुष नीच मंदगामी है। दमयंती की कही सब तरह के विषय संग से आसक्त वचन सुनकर और आत्मज्ञान सुख से रहित जानकर मुमुक्षु सदाफल देव जी कहते हैं कि हे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्यार्दिक रूप से दादुर को सुख देने वाली वर्षा ऋतु रूपी दमयंती, जिस स्त्री को तुम स्वरूप कहकर वर्णन करती हो, वह स्त्री अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर, मूत्र, विष्ठा से परिपूर्ण, विवेकहीन अज्ञान से वह सुंदर लगती है। यदि इसे सत्य विचार से देखा जाए तो वह सब तरह से विकार रूप है, जो विवेक में सर्व तरह से विकार रूप प्रतीक होती है। वह सुख या परमानंद कैसे देगी? हे सुंदरी, जैसे नीम का कीट नीम के रस को अमीय जानता है, विष्ठा का कीट विष्ठा से सुख मानता है। स्वान सूखे हांड में सुख मानता है, विकार मांस को खाने वाला और मध्य में सुख मानता है, वैसे ही सत्य विद्या सत्संग से हीन बेवकूफ लोग स्त्री में सुख मानते हैं। जैसे नीमो विष्ठा को कीट होता है, वैसे स्त्री संभोग में सुख मानने वाला एक भी तरह का कीट ही है। जैसे अस्थि मज्जा को खाने वाला स्वान और गिद्ध होता है, वैसे ही अस्थि मान मज्जादि को निर्मित स्त्री संभोग के पुरुष का स्वान गिद्ध ही है। हे दमयंती, स्त्री सर्व प्रकार से दुखदायी है। वह ज्ञान रूपी सूर्य को आच्छादित करने के लिए बादल रूप है। मोह रूपी विपिन को बढ़ाने वाली स्त्री बसंत रूपी विवेक, वैराग्य, दया, संतोष, क्षमा, धृति, सरलता आदि सद्गुण, जप, तप, नेमादिक सत्य कर्म रूपी जलाशय को सोखने वाली स्त्री ग्रीष्म ऋतु के समान है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्स्यार्दिक रूपी दादुर को सुख देने वाली स्त्री वर्षा ऋतु रूपी है और अनेक प्रकार की दुर्वासना रूपी कुमुद को प्रफुल्लित करने के लिए स्त्री शरद ऋतु के